नमस्ते फ्रेंड्स, मैं दिव्या सांगलीकर आप सबका जस्ट फॉर हार्ट्स के आज के वेट वॉचर्स के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे हाइपोथायराइडिज्म में वेट लॉस करने के लिए ऐसे कौन से वो 7 टॉप फूड्स हैं जिनको आपको आपकी डेली डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, आपको एक रिमाइंडर दे दूं कि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, बेल आइकॉन भी प्रेस किया है, ताकि जितने भी वीडियोस, जितने भी अपडेट्स यहाँ पे शेयर होते हैं वो आप तक ज़रूर पहुँचे। और हाँ, इतना ही नहीं, इसको आप आगे आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस सभी फ्री इन्फॉर्मेशन का उतना ही फ़ायदा हो। तो चलिए आज हम जानेंगे हाइपोथायराइडिज्म में ऐसे कौन से वो 7 फूड है या 7 खाने की चीज़ें हैं जिनको हमें हमारी डेली डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। देखिए, थायराइड का आपने मेरा अगर इससे पहले वाला या जो एक और वीडियो मैंने बनाया हुआ है वो अगर आपने देखा है तो उसमें हमने जाना कि ऐसे क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं या क्या 10 स्टेप्स है, डूज एंड डोंट्स है, वो हमें फॉलो करने हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है, आप उसे ज़रूर जाके देखिए। राइट। सो थायराइड को मैनेज करने के लिए हमें आयोडीन, सेलेनियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये सब चीज़ें बहुत हेल्प करती है। राइट। बेसिकली ये खाने की चीज़ें या ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में थायराइड को जो फंक्शनिंग है उसको मेंटेन करने के लिए, या जो इसका फंक्शनिंग स्लो डाउन हो जाता है, इसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। राइट। और एक बार अगर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम TSH कहते हैं, उसका काम अगर ठीक हो जाए, वो एक नॉर्मल लेवल पे आ जाए, तो आपके बाकी के जो सिम्टम्स है, जैसे वज़न कम नहीं होना, आपको थकान होना, या आपका वेट अगर प्लेटू आ गया है तो उसमें काम करना, इन सब चीज़ों में आपको बहुत बहुत फ़ायदा करेंगे। सो आज मैं जो 7 ऐसे खाने की चीज़ें बता रही हूँ वो या तो आयोडीन उनमें से हमें मिलेगा, या तो सेलेनियम मिलेगा, या तो फिर हमें उसमें से ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलेंगे, या फिर वो चीज़ें फाइबर रिच है। अब ये सब न्यूट्रिएंट्स हमें लेने तो है, बट आप जब भी आपके खाने का एक प्लान बना रहे हो, रूटीन के बारे में सोच रहे हो, तो आप इनमें से जो 7 चीज़ें मैं बता रही हूँ उसमें से कम 5 चीज़ें आपकी डेली डाइट में होनी ही चाहिए, ताकि आपको हाइपोथायराइडिज्म के साथ जो वेट लूज़ करना है उसमें जो फ़ायदा होना चाहिए वो आपको मिलना ज़रूर शुरू हो जाएगा। सो सबसे पहले जिन चीज़ों के बारे में आपको बताना चाह रही हूँ वो है मिल्क। यस, मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स, जैसे ज़्यादातर मैं फोकस दूंगी दूध और दही के ऊपर, या मिल्क एंड कर्ड। क्यों? क्योंकि मिल्क और कर्ड ये दोनों ही प्रोटीन रिच है। और हम सबको पता है कि अगर हमें वज़न कम करना है, फैट लॉस करना है, तो हमारा प्रोटीन इंटेक बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। प्रोटीन के साथ साथ इसमें से, मिल्क में से, अगर हम लो फैट मिल्क लेते हैं, हमें स्किम्ड मिल्क नहीं चाहिए, क्योंकि मिल्क में से जो फ़ैट आएगा वो बहुत उसमें हमें विटामिन डी मिलेगा, उसमें से हमें विटामिन ए मिलेगा, जो कि फ़ैट सोल्यूबल विटामिन है। सो हमें स्किम्ड मिल्क तो नहीं चाहिए, बट आप लो फैट मिल्क ले सकते हो जिसमें से हमें आयोडीन भी मिलेगा। सो यहाँ से हमें प्रोटीन और आयोडीन जो है वो थायराइड को मैनेज करना और वेट लूज़ करना, इसमें हेल्प करेगा। अब दिन भर में आप पनीर इंक्लूड कर सकते हो, लस्सी, छाछ, इन सब चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हो। सो आपको दिन में जब भी थकान होती है या जब भी आपको हंगर पैंग्स होते हैं, उस टाइम में आप इन चीज़ों में से कोई ना कोई चीज़ एज अ फिलर आप ज़रूर इंक्लूड कीजिए। अब सेकेंड चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है या आपकी डेली रूटीन में होनी चाहिए वो है नॉनवेज फूड, चिकन, फिश या फिर एग्स। यस, ये तीनों चीज़ें हेल्दी हैं। हफ्ते में अगर हम 2 से 3 बार चिकन या फिश लेते हैं, ज़रूर फ़ायदा होगा वेट लूज़ करने में। एग्ज़ आप डेली भी ले सकते हो। थोड़ा सा एग अगर आप 2 से ज़्यादा लेना चाहते हो तो उसका येलो पार्ट जो है वो डिस्कार्ड करना पड़ेगा, बिकॉज़ उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है या फैट काफ़ी ज़्यादा होता है। सो एग वाइट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एक दिन में आप 1 से 2 एग के योग जो है वो ले सकते हो, बट उससे ज़्यादा मैं कहूँगी कि आप अवॉइड कीजिए। बट येस, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपका एक्टिविटी लेवल क्या है, आपका पूरा स्केड्यूल कैसे है ना, उसके ऊपर ये पूरा डिपेंड करता है। सो चिकन, फिश और एग्स, इनको हमें हमारी डेली लाइफ का पार्ट बनाना है। अब आप कहोगे कि दिव्या, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, तो फिर मैं क्या करूँ? तो उस केस में आपके लिए खुशखबरी है कि जो हमारे बीन्स और लेग्यूम्स हैं, या जिसे हम पल्सेस कहते हैं या दालें कहते हैं, ये भी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें से हमें प्रोटीन, सेलेनियम, फाइबर, ये सब मिलेगा। बट कब मिलेगा? जब हम इसको सही मात्रा में हमारी डेली रूटीन में लेंगे।
मतलब एटलीस्ट 1 से 2 कटोरी दाल या फिर लेंटिल्स या जो साबुत हम मूंग लेते हैं या स्प्राउट्स बनाते हैं, वो हमारी एक मील में होने चाहिए। तो जितना प्रोटीन हमारी डाइट में आना चाहिए उतना हमें मिलेगा और बॉडी को नरिशमेंट मिलेगी। ये लेंटिल्स को आप अलग अलग फॉर्मेट में यूज़ कर सकते हो। आपके जो मेन मील्स होते हैं लंच और डिनर या इवन ब्रेकफास्ट में स्प्राउट्स के फॉर्मेट में आप उसको यूज़ कर सकते हो। इनको आप आपकी जो कुछ भी डिशेस आप बना रहे हो, सैलड्स बना रहे हो, तो सैलड में स्प्राउट्स ऐड कर सकते हो, छोले ऐड कर सकते हो और आपका जो ओवरऑल न्यूट्रिएंट इंटेक है उसको एनहांस कर सकते हो। अब हम चलेंगे, ये तो सब प्रोटीन रिच चीज़ों के बारे में हमने बात की कि जो हमें हाइपोथायराइडिज्म में वेट लूज़ करने में हेल्प करते हैं। अब हम चलेंगे सीरियल्स कि ऐसे कौन से सीरियल्स हैं जो हमें हाइपोथायराइडिज्म में वेट को कम करने में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला सीरियल जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो है ब्राउन राइस। और ये मैं केवल आपको ऐसे ही नहीं बता रही हूँ एक टिप के फॉर्मेट में, बट मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने मेरे खुद के कस्टमर्स और क्लाइंट्स में देखा है कि जब भी वो रोटी को छोड़ के या जो रेगुलर उनका डाइट है उसमें से वाइट राइस को छोड़ के वो ब्राउन राइस पे स्विच हो जाते हैं तो उनको वेट लॉस में बहुत फ़ायदा मिलता है। कैसे फ़ायदा मिलेगा आपको मैं बताती हूँ। जैसे मान लो कि आपको अगर आप 1 से 1.5 कटोरी राइस खाते हो तो आप ऑटोमेटिकली कम राइस खाना स्टार्ट कर दोगे। अब ब्राउन राइस में फ़ाइबर बहुत ज़्यादा है तो फाइबर की वजह से आपको सटाइटी मिलेगी, आपका पेट ठीक से साफ़ होगा। आपका पेट ठीक से साफ़ होगा तो पेट का सीधा हमारे ब्रेन में कनेक्शन होता है। मुझे ये कहना है कि मतलब अगर आपका पेट ठीक से साफ़ हो रहा है तो आपको फ्रेश फील होगा, आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो इम्प्रूव होगा, आपका जो मूड है वो इम्प्रूव होगा। और जो थायराइड में हमें कंप्लेन आती है कि लो एनर्जी लेवल्स होती है, थकान हो जाती है, तो अगर ये सब चीज़ें हमारी इम्प्रूव हो रही है तो थकान भी आपको कम से कम महसूस होगी। बिना कुछ सोचे आप वाइट राइस को छोड़ के ब्राउन राइस ले लीजिए। ब्राउन राइस, हैंड पाउंड राइस, रेड राइस, जो कुछ भी आपको अवेलेबल है इसमें से कोई भी एक चीज़ आप चुन सकते हो और सिंपली रिप्लेस कर सकते हो। अब हम चलेंगे अगले सीरियल के पास जो हमें वेट लॉस में हेल्प करेगा, वो है ओट्स। यस, कई बार हमें लगता है कि ओट्स हमारे इंडियन सीरियल नहीं हैं, बाहर से आए हैं और बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं, बट फिर भी इजीली अवेलेबल और मोस्ट हेल्दी सीरियल मुझे लगता है जो कि ज़रूर हमारी डेली डाइट में होना चाहिए। आप ओट्स का आटा बना सकते हो। ओट्स को जैसे हम दलिया खाते हैं वैसे ब्रोकन ओट्स मिलते हैं तो उससे आप खिचड़ी बना सकते हो। ओट्स के आटे से आप रोटी बना सकते हो, चीला बना सकते हो, कई सारी चीज़ें हैं, है ना। ओट्स हमें हाइपोथायराइडिज्म के जो सिम्टम्स है वो कम करने में हेल्प करेगा और आपको जो न्यूट्रिएंट्स है, मतलब जो थायराइड का जो फंक्शनिंग बढ़ाना है बॉडी में या उसका जो काम है उसको एनहांस करना है, वो करने में हमें ओट्स बहुत बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, अब लास्ट बट नॉट लिस्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हाइपोथायराइडिज्म और वेट लॉस के लिए, वो है हमारे सनफ्लावर और चिया सीड्स। यस, सनफ्लावर और चिया सीड्स दोनों ही ओमेगा 3 फैटी एसिड्स देते हैं, प्रोटीन से भरपूर हैं और इन दोनों में से हमें सेलेनियम और इसेंशियल फैटी एसिड्स मिलते हैं। ठीक है, हमें बस सनफ्लावर और चिया सीड्स को हमारे जो स्नैक्स होते हैं पूरे दिन में, जैसे मान लो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में आपको भूख लग गई या लंच और डिनर के बीच में बहुत लंबा गैप हो रहा है, तो उस टाइम पे आप ये सीड्स आपकी डेली डाइट में, रूटीन में इंक्लूड कर सकते हो। इसके साथ साथ आपका जो रायता है, ग्रेवीज़ है, उसमें भी आप ये सीड्स ऐड कर सकते हो। तो अलग से आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। आई एम श्योर ये जो आज के 7 फूड्स मैंने आपको बताया आपने उनको नोट डाउन किया है। आपके कन्वीनियंस के लिए मैं एक बार वापस बताती हूँ। मिल्क और कर्ड जो कि हमारी डेली डाइट में होना चाहिए। फिर सेकंड था चिकन, फिश और एग्स। तीसरे नंबर पे मैंने आपको बताया था ब्राउन राइस के बारे में। फोर्थ पे हमने बात की थी ओट्स के बारे में। फिर बीन्स, लेग्यूम्स जो हमारे पल्सेस है या दालें हैं। और लास्ट में हमने बात की थी कि सनफ्लावर सीड्स और चिया सीड्स के बारे में। आई एम श्योर आपने इन सभी पॉइंट्स को नोट डाउन किया है और जितने भी वेट लॉस टिप्स मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ आप उनको फॉलो कर रहे हो। आपका कोई भी सवाल होगा बिना झिझक नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं खुद उसके आंसर्स दूंगी। और अगले हफ्ते हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वेट लॉस टिप के साथ। तब तक थैंक यू सो मच।